तो अगर मैं तुम्हारे सामने कहूँ कि रिलेशनशिप, इस वर्ड से तुम्हारे दिमाग पे क्या चल रहा है? निब्बा निब्बी वाला रिलेशन? ये क्या है? अच्छा चलो ये नहीं, ट्रू लव वाला, वही जो छपरिया करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा ये भी नहीं, फिर क्या अब तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा ना, सच्ची मोहब्बत जिसके लिए लोग जान तक दे देते हैं? हाँ कह सकते हो। तो आज हम एक ऐसे ही सच्ची लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे, एक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे जो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ करंट और मैग्नेट का बीच का रिलेशन। सुनने में ये बहुत ही अटपटा सा लग रहा है तुम्हें, आई नो, बट इस चैप्टर को खत्म करने के बाद तुम कहोगे कि ये मैग्नेट और करंट दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं जन्मों जन्मों से। इन दोनों के बीच का प्यार मोहब्बत बहुत ही गहरा है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसे तुम बहुत ही जल्द समझ जाओगे। तो ये जो रिलेशन है ना करंट और मैग्नेट के बीच, ये हम नहीं समझ पाए थे। सबसे पहले समझा था इसे इन चच्चा ने, जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। तो बेसिकली इन्होंने देखा क्या कि जब कोई वायर में करंट दोहराता हूँ ना तो उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये उन्हें कैसे पता चला? एक मैग्नेटिक कंपास को वायर के पास रख दिया, उसके बाद जब करंट दोहराया ना तो ये कंपास के अंदर में कुछ हलचल हो रहा था, और ये हलचल इसलिए हो रहा था क्योंकि आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। तो यही से शुरुआत होता है इस लव स्टोरी का। अब आगे देखो, हमें समझना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। अगर ये समझना है ना तो इसके लिए इनका प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा। तो इनके प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जो पहला है कि ये लाइंस ना क्लोज कर्व में बने हुए। क्लोज कर्व यानी ऐसा समझो कि ये गोल गोल कंसंट्रेटेड सर्कल्स में बने हुए हैं, जो कि तुम इस डायग्राम से भी देख के पता कर सक रहे हो। और दूसरा प्रॉपर्टी को मैं समझा पाऊंगा तुम्हें बार मैग्नेट से। तो बार मैग्नेट के अंदर में नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है, राइट। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है, यानी कि वहां से शुरुआत होता है, फिर ये गोल घूमते घूमते साउथ पोल में जाके खत्म हो जाता है। और ऐसे ही ये गोल गोल रिपीटेड वे में घूमता रहता है। जनरेट होता है फिर खत्म हो जाता है, जनरेट होता है फिर खत्म हो जाता है। इसीलिए तो ये सर्कल शेप का दिखता है हमें, है कि नहीं। इसके बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कि काटते नहीं है। जैसे हम एक दूसरे का मौका मिलते ही काट देते हैं, ऐसा मैग्नेट्स नहीं करते। वो अपने ही डायरेक्शन पे घूमता रहता है, इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। काश हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं। छोड़ो यार। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के आसपास ना भीड़ भाड़ में रहता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही जगह ये स्ट्रांग रहता है। और जैसे जैसे ये पोल से दूर जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होता है, वहीं पे पोल के आसपास ये जमा हुआ होता है, इकट्ठा होता है। अब इसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। अब जो सवाल उठता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनते कैसे हैं, तो ये बनते हैं ड्यू टू करंट, ये तो तुम्हें पता है। बट ये 3 तरीके से बनते हैं। पहला देखो, अगर तुम एक सीधे से वायर में करंट दोहराओगे तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है वो देखना है हमें। और फिर अगर एक सर्कुलर लूप, यानी कि तुम एक गोल से वायर में करंट दोहराओगे तो कैसा बनेगा। और आखिरी, अगर हम करंट को सोलेनॉइड जैसी चीज़ों में दोहराएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा और कैसे बनेगा, ये चीज़ों को जानना है हमें। बट इन सारी चीज़ों से पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। इसके बिना तुम आगे बढ़ नहीं सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें बताता है राइट हैंड थंब रूल। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। राइट हैंड है तुम्हारे पास, 2 चीज़ देखना है, थंब का डायरेक्शन और जो बाकी बचे हुए उंगलियों का डायरेक्शन। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब तुम्हारा थंब किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो जिस तरफ थंब होगा वो तो करंट दिखाएगा, और बाकी बचे हुए उंगली जितने हैं तुम्हारे वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। अब मुझे पता है कि इन चीज़ों में तुम कंफ्यूज होगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। अगर करंट ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारे राइट साइड में बहेगा। इस पिक्चर को देखिए कंफ्यूज मत होना, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे राइट साइड। तुम देख लो ट्राई करके, ये है तुम्हारा थंब जो कि ऊपर की तरफ है, और बाकी उंगलियां किस तरफ इशारे कर रहे हैं, राइट की तरफ, देख लो यार। और वहीं पे अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा लेफ्ट साइड में।
और यही चीज़ों को हम कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड से जब गोल गोल घूमता है ना, लेफ्ट टू राइट, तब हम उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रहे हैं। और वहीं पे जब राइट टू लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमता है तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का घूमना। तो एंटी क्लॉकवाइज कब होता है? जब ऊपर की तरफ जाता है करंट। और क्लॉकवाइज कब होता है? जब डाउनवर्ड जाता है करंट। तो आई गेस अब तुम लोगों को डायरेक्शन को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एक करंट को सीधे से वायर से पास कराएंगे। तो ये है तुम्हारा वायर, तो अपवर्ड की तरफ जा रहा है करंट, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। तो अब बताओ, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा? तुम्हारे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ में एक एरो डाल दो और ऐसे घुमाओ। देखो कितना आसान था। अब देखो तुम्हें सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, इन्हें डिटेल में बताना है। तो एक एक चीज़ डिटेल में देखते हैं। पहला चीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है? कंसंट्रेटेड सर्कल्स में होता है जब हम स्ट्रेट वायर से करंट को पास करते हैं। दूसरा चीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? राइट हैंड थंब रूल के ऊपर। और तीसरा चीज़, सर्कल जो होता है छोटा होता है वायर के आसपास। देखो जैसे जैसे वायर से दूर जा रहा है सर्कल बड़ा होते जा रहा है। और उसके बाद जो मैग्नीट्यूड होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो बढ़ता है अगर करंट ज़्यादा दोगे तुम। ये चीज़ ये कहना चाह रहा है कि तुम जितना करंट उस वायर से पास करोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ही स्ट्रांग होगा। और उसका उल्टा भी एकदम वही है, तुम अगर करंट कम पास करोगे उस वायर के अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ है ना वो भी कम जाएगा। अब तुम जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा अगर तुम करंट को पास करते हो एक सर्कुलर वायर में। एक सीधा वायर ऐसे गोल करो और गोल करने के बाद उस पर करंट दोहराओ और उसके बाद देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बन रहा है। और इसी को हम कहते हैं सर्कुलर लूप में करंट को दोहराना और फिर मैग्नेटिक फील्ड को पता करना। तो सबसे पहला चीज़, जब तुम ऐसा करोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसंट्रेटेड सर्कल्स के रूप में तुम्हें दिखेगा एवरी पॉइंट ऑफ द वायर। अब ये लास्ट वाला लाइन देखा तुमने, एवरी पॉइंट ऑफ द वायर, ये क्या कहना चाह रहा है? तुम्हें पता है ये एक सीधा वायर था इसे हमने गोल कर दिया है। तो हम मान सकते हैं कि ये सीधा वायर ही है, बस हमने इसे गोल कर दिया है। ये हमारा व्यू पॉइंट है कि हम कैसे सोच रहे हैं इसे। क्या हम इसे गोल सोच के कंफ्यूज करना चाह रहे हैं या हम इसे सीधा सोच के ही आसानी से समझना चाह रहे हैं? तो है तो ये स्ट्रेट वायर ही, बस हमने इसे गोल कर दिया है। अब तुम मुझे बताओ स्ट्रेट वायर के अंदर में होता क्या है? जहाँ भी करंट दोहराओगे वही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट? तो यहाँ में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम इस गोल से वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो तो हर एक टुकड़े पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ में ना बस दो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है, एक तुम्हारे लेफ्ट साइड में है, एक तुम्हारे राइट साइड में। अब ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना, यहाँ देखो सर्कल्स जैसे जैसे दूर जा रहा है सेंटर से उसका साइज बढ़ते जा रहा है और एक समय तो ऐसा आ जाएगा कि ये पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। देख लो यहाँ पे जो एग्जैक्ट सेंटर है, सेंटर वाला जो मैग्नेटिक लाइन है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट है। और आखिरी चीज़, तुम्हें यहाँ पे दो सर्कल्स पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, तो इन दोनों का अपना अपना सर्कल पे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन सेम होगा। जैसे देखो जो तुम्हारे राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना हुआ है उसका डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट की तरफ है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हें पता है राइट हैंड थंब रूल, करंट डाउनवर्ड जा रहा है। देखो यहाँ पे, तो जब करंट डाउनवर्ड जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ जाता है? लेफ्ट साइड, तुम्हारे लेफ्ट साइड। और जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना हुआ है उसमें करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वह डायरेक्शन किधर बनेगा? तुम्हारे राइट साइड। आई नो थोड़ा कंफ्यूजन है इधर, बट तुम एक बार दो बार ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, और एक चीज़, अगर तुम्हें भोसरी वाले चचा पूछ देना एग्जाम पे कि सर्कुलर लूप के अंदर में नॉर्थ पोल कौन सा होता है और साउथ पोल कौन सा होता है, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है ये बताना, बट ये ट्रिक का इस्तेमाल करना तुम कभी नहीं बोलोगे। तुम्हें बस डायग्राम को देखते हुए ये पता करना है कि करंट का डायरेक्शन किधर है। अगर करंट का डायरेक्शन जो मूव कर रहा है ना करंट, वो क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी घूमता है, पता है तुम्हें? अगर क्लॉकवाइज होता है ना तो वो साइड जो होगा वो होगा साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो कौन सा साइड को दिखा रहा होगा? नॉर्थ पोल। अब तुम जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा सोलेनॉइड के अंदर में। देखो पहले जान लो कि सोलेनॉइड है क्या। अभी हमने पढ़ा लूप, सर्कुलर लूप, जहां हम एक स्ट्रेट वायर को गोल कर रहे थे। अब सोलेनॉइड क्या है?
ये एक बार गोल किया, ऐसे ही जब हम एक के बाद एक कई सारे लूप बना देते हैं ना, उसे जोड़ देते हैं, तो वो होता है सोलेनॉइड। देख रहे हो तुम इस डायग्राम में भी कई सारे लूप्स मिलके एक सोलेनॉइड बन रहा है। तो इस डायग्राम को देख के ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ से होता है, नॉर्थ पोल से। तो देखो यहाँ में N, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें दोहराऊंगा मैं, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है गोल घूम के वापस आ जाता है साउथ पोल में, और साउथ पोल में आके ये फिर ख़त्म हो जाता है। इतना समझ लिए। अब देखो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे देख लेते हैं। पहला चीज़ तो मैंने बताया तुम्हें, सोलेनॉइड क्या एक सर्कुलर कॉइल है जो कि वायर से बनाया जाता है, कॉपर वायर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ जो दूसरा चीज़ है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट सोलेनॉइड के अंदर में फ्लो करते हैं तो ये जो सोलेनॉइड है ना, ये बिल्कुल ही बार मैग्नेट जैसा रिएक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसा मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के अंदर में बनता है वैसा ही बिल्कुल बनता है सोलेनॉइड के अंदर में। थोड़ा पहले मैंने तुम्हें बताया अभी ये चीज़, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और साउथ पोल में आके ये ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे ही करके ये कई सारे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना सोलेनॉइड के अंदर में ना गोल नहीं होता है, वहाँ पैरेलल होता है, सीधा सीधा चल रहा होता है, ठीक है। और अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, उनका जो स्ट्रेंथ है, मतलब पावर जो है, वो सब बराबर रहता है, क्योंकि ये पैरेलली चल रहे हैं तो इनमें कोई डिफरेंस हमें देखने नहीं मिलता है, सबके सबका स्ट्रेंथ सेम होता है। अच्छा तुम्हें ये पता है क्या, अगर तुम इस सोलेनॉइड के अंदर में एक मेटल रख दो ना और फिर इसके अंदर में करंट दोहराओ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना सोलेनॉइड का, इससे ये जो मेटल है ना, ये भी एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक आयरन लिया और इस आयरन को मैंने सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद जब मैंने इसमें करंट दोहराया तो ये जो आयरन का टुकड़ा है ये एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, और इसी को कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत ही सिंपली बताओ तो तुमने इलेक्ट्रिसिटी से एक मैग्नेट बनाया। तो यहाँ आने के बाद लगभग हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब तक जो हमने पढ़ा कि कैसे करंट कोई भी अगर तुम वायर के अंदर से दोहराते हो तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसका कैसा डायरेक्शन रहता है, और कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। एक लॉ भी था जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। फिर हमने इस राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करके देखा। स्ट्रेट वायर में करा, सर्कुलर लूप में करा, सोलेनॉइड में करा, राइट। अब देखो एक बिल्कुल ही अनोखा कॉन्सेप्ट, अगर तुम दो मैग्नेट को लेते हो और फिर तुम उसमें करंट दोहराते हो ना, तो इससे एक फोर्स जनरेट होगा। वैसे भी तुम्हें पता ही ये चीज़ कि अगर मैं दो मैग्नेट को एक साथ लेके आऊँ तो इससे एक फोर्स जनरेट होता है कि नहीं होता है, या तो उसे वो चिपका देता है या उसे वो दूर भेज देता है। और ये जो मैंने तुम्हें बताया कि दो मैग्नेट से फोर्स क्रिएट होता है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, तो ये डिपेंड करता है दो चीज़ के ऊपर, करंट का डायरेक्शन किधर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। ये दो चीज़ पता कर लोगे तो फोर्स का डायरेक्शन तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। और ये तुम कैसे पता कर पाओगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिंपल सा ये कहता है कि उंगलियों को कुछ इस तरीके से पकड़ो, पकड़ लिया, इसमें जो तुम्हारा थंब फिंगर होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स किस तरफ लगेगा। और फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा तुम्हें ये इंडेक्स फिंगर, और मिडिल फिंगर बताएगा तुम्हें करंट का डायरेक्शन। क्लियर है? 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले बस हमने एक उंगली का इस्तेमाल किया था, बट यहाँ 3 उंगलियाँ हैं, तीनों का अलग अलग काम है। एक तुम्हें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा जो कि ये थंब फिंगर, और इंडेक्स फिंगर बताएगा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर बताएगा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यही जो चीज़ मैंने तुम्हें बताया ना, वो यहीं पे मैंने लिख के दिया है। अगर थ्योरेटिकली तुम्हें लिखने कहा जाए तो लिख देना। अब ये टॉपिक देखो, इलेक्ट्रिक मोटर, इसके अंदर में ये जो हमने अभी लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ा है ना, इसका प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये देख लो कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि घूमता है, और ये घूम के क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसका काम कहाँ कहाँ आता है, इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर्स में, मिक्सचर्स, वॉशिंग मशीन्स और भी कई सारे चीज़। अब ये तो बेसिक्स था इलेक्ट्रिक मोटर का। अब यार तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट कैसे होता है? हाँ तुम ही बताओ।
नहीं मतलब ऐसा भी होता है, मैंने मना नहीं किया, बट हम अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शनिंग को देखेंगे कि कैसा इलेक्ट्रिक मोटर घूमता है। मैंने क्या बताया था, फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे हम क्या पता कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता कब करते हैं हम, जब तुम्हारे पास दो मैग्नेट हो और उसके ऊपर करंट को दोहराया जाए। तो यहाँ देखो दो मैग्नेट है, एक में तुम्हें साउथ पोल एक में नॉर्थ पोल दिख रहा है। अब ये चीज़ तो तुम्हें पता ही है कि जब दो मैग्नेट होता है, एक में नॉर्थ पोल होता है एक में साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वो जाके मिलता है कहाँ, साउथ पोल में। तो हमेशा ही जब दो मैग्नेट को ऐसे रख दोगे ना तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगा, तुम्हारे राइट की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे चला जाता है वो, फिर वो नॉर्थ से जनरेट होता है और साउथ पे जाता है, नॉर्थ साउथ यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, नॉर्थ टू साउथ। तो तुम्हें अब क्या करना है, देखो अपने उंगलियों को पोजीशनिंग कर लो, देख लो ये डायग्राम को देखते हुए करो। देखो यहाँ में जो हम सबसे बड़ा गलती करते हैं ना, हम पहले ही जानना चाहते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है। हमें फोर्स का डायरेक्शन नहीं जानना, फोर्स का डायरेक्शन तो हमें मिल जाएगा खुद ही, बस हमें डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। फोर्स खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ सबसे पहले मिला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। वो कैसे मिला, जो दो मैग्नेट्स थे हमारे पास उसे देखते हुए नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब करंट का डायरेक्शन जानना है, उसके लिए देखो यहाँ में एक सर्किट है ABCD। अब इस सर्किट के अंदर में करंट बह रहा है। देखो तुम्हारे लेफ्ट साइड में ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और राइट साइड में ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, देख रहे हो। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्थ पोल का। तुमने उंगली आपने बना ली ना, जैसे मैंने बताया था वैसे बना लो। देखो एनिमेशन कर नहीं पा रहा मैं, इतना जल्दी हो भी नहीं पाएगा, तुम्हें पता है 2 दिन एग्ज़ाम है बाकी और गलतियाँ मेरी है ये, मैं बकचोदियों में बिजी था तो तुम लोगों के लिए नहीं बना पाया। तो इसके लिए तुम मुझे जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो, बट एटलीस्ट मैं जो भी अपना बेस्ट दे सकता हूँ मैं वो दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जानना है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखो, और करंट का डायरेक्शन जानना है तो सर्किट को देखो। तो पहले हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जानेंगे और वो भी स्पेसिफिकली नॉर्थ पोल का देखना हमें, ठीक है। तो नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, राइट की तरफ। और कौन सा उंगली से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है, इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को बिल्कुल राइट की तरफ मोड़ लो। अब तुम्हें देखना है करंट कहाँ से कहाँ बह रहा है। तो हम क्योंकि लेफ्ट साइड का देख रहे हैं नॉर्थ पोल के आसपास का, तो नॉर्थ पोल में तुम ध्यान दो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो करंट वाला उंगली है ना उसे ऊपर कर दो। तो मैंने क्या किया, जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पहले उधर अपना इंडेक्स फिंगर को रखा, फिर मैंने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन पे रखा। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन ऑटोमेटिक बता रहा है किधर है, ये है डाउनवर्ड फोर्स दे रहा है, मतलब ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है, तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड तरफ। फिर यही चीज़ तुम्हें करना है साउथ पोल के साथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही रहेगा, राइट साइड। अब करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे है, तो नीचे कर दिया मैंने। अब देखो कि तुम्हारा थंब फिंगर किधर डायरेक्ट कर रहा है तुम्हें, और वही है तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन। देखो फोर्स किधर दे रहा है, ये दे रहा है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, देख रहे हो। तो ऐसे तुम पता कर सकते हो कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। बस तुम्हें ये देखना है कि करंट का डायरेक्शन किधर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। करंट का डायरेक्शन तुम पता कर सकते हो मिडिल फिंगर से, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम पता कर सकते हो अपने इंडेक्स फिंगर से। ये दोनों फिंगर्स को बस तुम्हें सिंक्रोनाइज करना है और तुम्हें मिल जाएगा फोर्स का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली बताना मुश्किल है, एनिमेटेड तरीके से बता सकता था बट अब समय है नहीं उसके लिए, तो तुम्हें ऐसे ही जुगाड़ चलाना पड़ेगा। अब यहाँ में एक चीज़ देखो, ये जो बीच में एक चीज़ दिख रहा है स्प्लिट रिंग, अब ये क्या कर रहा है, देखो मैंने बताया तुम्हें कि नॉर्थ पोल से जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और साउथ पोल से फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब देखो ये चीज़ को रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक नीचे की तरफ पुश कर रहा है, एक ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो ऐसे ही करते रहेगा ये नीचे ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो ये मोटर है ये घूमेगा। अब जब ये घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कैसा, देखो हमने शुरुआत कहाँ से किया, यहाँ से हमने करंट पास किया,
करंट पास करने के बाद ये करंट ऊपर गया, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ मिलने के बाद एक फोर्स जनरेट किया, इधर डाउनवर्ड फोर्स और उधर अपवर्ड फोर्स, जिससे कि ये मोटर चलने लगा। अब जब ये मोटर चलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी ने मैकेनिकल एनर्जी पे कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि करंट के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, हम मैग्नेट बना रहे हैं, यहाँ तक कि हम करंट के हेल्प से और मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिक मोटर को भी चलाया। बट देखो जब दुनिया ये चीज़ करने में बिजी था, हाँ करंट से मैग्नेट बनाएंगे, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तब दुनिया के एक कोने में एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जिसने थोड़ा हट के सोचा, कुछ डिफरेंट करने का सोचा। जहाँ दुनिया इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाना चाह रहा था, वहाँ ये जो माइकल फैराडे है ना, इन्होंने क्या किया, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सोचा। उन्होंने कहा देखो दुनिया ये चीज़ करने में बिजी था कि कैसे हम करंट से मैग्नेट बनाएं। बट तुम सोचो यार, हमें करंट ज़्यादा ज़रूरी है या मैग्नेट? करंट, राइट। तो अगर हम मैग्नेट से करंट बना पाए ना, तो इससे लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी सोच के साथ माइकल फैराडे ने अपना जो है कॉन्सेप्ट दिया, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये है क्या वो जान लो। माइकल फैराडे ने कहा देखो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूँगा एक सर्किट के अंदर में, बस मुझे एक चीज़ करना है, जो मैग्नेट होगा ना उसे मूव करूँगा। अब जब मैं मैग्नेट को मूव करूँगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड भी मूव होगा और इससे करंट बनेगा, जिस करंट का नाम होगा इंड्यूस करंट, और यही करंट प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो पूरा फिनोमेना है इसे कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहाँ में तुमने क्या किया, मैग्नेट को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। अब देखो यहाँ में एक चीज़ जो कि तुम्हें पूछ भी सकता है एग्जाम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें चेंज करना होता है मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। तुम्हारे पास पहला तरीका ये है कि तुम मैग्नेट को घुमाओ। जब तुम मैग्नेट को घुमाओगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कमेगा, और इससे जो इंड्यूस करंट है वो बनेगा। या फिर दूसरा चीज़ तुम ये कर सकते हो कि जो कंडक्टर में तुम मैग्नेट रखे हो ना, उस कंडक्टर को ही घुमा दो। उस कंडक्टर को भी घुमाओगे फिर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कमेगा, और इससे भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। बट ये मूवमेंट इतना आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना मैंने आसानी से तुम्हें बताया है इतना आसान है नहीं। तो इसे समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बिल्कुल आसान है। देखो जैसे डायग्राम में दिया हुआ वैसे अपने उंगलियों को कर लो। करने के बाद जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को याद रखना। यहाँ में ना थंब फिंगर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि जो भी चीज़ के ऊपर करंट तुम प्रोड्यूस करने वाले हो उसे तुम मूव करोगे तो उसका जो भी मूवमेंट होगा वो तुम्हारा थंब से पता कर सकते हो तुम। और मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट को तुम पता कर सकते हो अपने इंडेक्स फिंगर से। और इंड्यूस करंट कहाँ प्रोड्यूस होगा वो तुम पता करोगे अपने मिडिल फिंगर से। देख रहे हो? तो यहाँ में भी सेम चीज़ है। जैसे हमने वहाँ पे फोर्स को निकालना था तो हमने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया था, क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ हमें चाहिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, तो इसके लिए हम दो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो चीज़ें मैंने यहाँ बताया फ्लेमिंग्स रूल के अंदर में, वो चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है, तुम चाहते हो तो एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ में देखो दो मैग्नेट्स है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल दिख रहा है तुम्हें, और बीच में मैंने एक कंडक्टर को रखा है। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का दो तरीका है, या तो मैग्नेट को मूव करोगे या तो तुम कंडक्टर को मूव करोगे। तो चलो हम मानते हैं कि हम कंडक्टर को ही मूव करेंगे क्योंकि उसे मूव करना थोड़ा आसान रहता है। तो कंडक्टर का मूवमेंट कहाँ से डिटेक्ट होता है, थंब फिंगर से। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को तुम कहाँ से पता कर सकते हो, अपने इंडेक्स फिंगर से। और जो कि तुम्हें देख के पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाता है। तो यहाँ में भी तुम्हें दिख रहा है नॉर्थ से साउथ जा रहा है ये। तो थंब फिंगर ऊपर जा रहा है क्योंकि तुम अपना जो है मूवमेंट कंडक्टर का तुम ऊपर नीचे करोगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो जा रहा है तुम्हारे लेफ़्ट की तरफ। अब दोनों कर दिए ना, अब तुम्हें देखो पता चली जाएगा कि इंड्यूस करंट किस तरफ जा रहा है, बिल्कुल मेरे मुंह की तरफ, यानी कि तुम्हारे मुंह की तरफ, यानी कि स्क्रीन के ऊपर की तरफ। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, स्पेशली तुम्हें बस डायग्राम्स के साथ समझाना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला चीज़ है, बट मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। तो मैंने जितना सका अपने हिसाब से उतना मैंने तुम लोगों के लिए कर दिया है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा।
अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना मत। और एग्ज़ाम के लिए तुम लोग बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, लव यू ऑल।